जो मैंने आपसे एक कट टू कट सवाल पूछा था उसका आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हमें क्या पता, हम तो यहाँ पर प्रचार करने में व्यस्त हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो पर्चे बांट रहे हैं ये सही है या गलत है, बस ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इतना बता दीजिए, बाकी सबसे मेरे को बात करनी है। देखो जितने समाज के लोग पर्चे बांटे, समर्थन करे, महाविकास आघाड़ी किसी का कोई ताल्लुक नहीं रखती। हम ना किसी के शर्तें मानेंगे ना कुछ न कुछ। हम महाराष्ट्र में सर्वधर्म भाव के साथ सबका विकास करेंगे। अच्छा, किसी से मतलब नहीं है, कोई भी पर्चा बांटे कुछ भी करे, हमें किसी से मतलब नहीं है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कह रहे हैं किशोरी जी, और कह रहे हैं कि भाई हम किसी की शर्तें भी नहीं मानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी सहमत हैं इससे? हिमांशु जी हिस्सा हैं आप भी इसका? एक नहीं, मैं डिबेट का हिस्सा हूं, लेकिन ऐसा हिस्सा नहीं बीच बीच में जैसे धनंजय गिरी जी बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोलता, उसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। देखिए, कोई पर्चे बांटता है उसमें कोई आपत्ति नहीं। कोई समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो जाट समाज है, कोई किसान संघ बने हुए होते हैं, तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिसको जिसको वोट देना है उसके पर्चे बांटेगा, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है भाई? आप बीजेपी तो हिंदुत्व करके क्या क्या नहीं कर रही है। मंगलसूत्र, भैंस और बेटी उठा ले जाएंगे, प्रधानमंत्री अपनी गरिमा से नीचे गिर के वोट मांगने का प्रयास करते। तो लोकतंत्र वोट मांगने के लिए कोई मुस्लिम वोट लेता है, कोई जाट वोट लेता है, कोई ब्राह्मण वोट लेता है। मैंने पहले भी कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? मतलब विपक्ष अगर कोई वोट मांगे वो तो मुस्लिम परस्त हो गया, और बीजेपी वोट मांगने का प्रयास करा जाए, उसके आड़ में पूंजीवाद को धकेलती जाए देश में, वो मतलब सात्विक चीज हो गई। मेरे समझ नहीं आ रहा है ये नैरेटिव जो खड़ा जा रहा है हिमांशु जी। मैंने कई बार कहा, 4 जून के जो परिणाम आए थे, इनको लगा धक्का, तो इन्होंने कहा आपने तो एक ही पकड़ लो चीज, हिंदुत्व इनके अनुवांशिक संगठनों ने मिलकर और जम के प्रचार करो, हिंदुओं को ये हो रहा है, हिंदुओं को ये हो रहा है। बांग्लादेश में फेलियर तो आपका हो गया, बांग्लादेश में फौजें लगा देते, राजीव गांधी ने लगा दी थी पाकिस्तान बॉर्डर पे, और नहीं कर पाए, नेपाल के कनेक्शन कट कर दिए थे, वो चाइना से मिलने लगा। तो आप में तो दम ही नहीं है 56 इंच का, तो आप तो ये सब करना नहीं चाहते हो, और विपक्ष ऐसे कर रहा है। विपक्ष तो बाहुल, देखो स्मृति ईरानी जी इतनी आदरणीय है, तो उनका सम्मान भी करता हूँ कि वो सबका सम्मान करती है, लेकिन क्या कहा कि साहब जो है मुसलमान वोट लेना चाह रही है कांग्रेस और मतलब बाहुली है, विपक्षी पार्टी है, वो 15-20-10% वोट ही लेना चाहती है, बाकी 80-90% सारे बीजेपी लेना चाहते हैं। मतलब किस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, ये 12-13% वाला ही खेल मेन हो रहा है। हेगड़े साहब, इसमें क्या बुराई है? कोई किसी के वोट मांगता है तो मांगने कांग्रेस के प्रवक्ता, हाँ जी हेगड़े साहब बोलिए बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता तो अनजान है कि कितने हिंदू महिलाओं का कत्ल हुआ है, तो इसके लिए वो लव जिहाद को मानते ही नहीं है। अरे कांग्रेस, जरा उठो, कांग्रेस नींद से उठो, नींद से उठो, जरा आंकड़े देखो। और किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारे वहाँ किसानों की ने आत्महत्या किया। अरे आपके 15 साल के कार्यकाल में 50,000 किसानों ने आत्महत्या किया, वो बताएंगे नहीं? जो अवकालीन बारिश हुई थी, हमारी सरकार ने कांदा के लिए, द्राक्ष के लिए, टमाटर के लिए, सबके लिए किसानों के लिए को मुआवजा दिया। उसके अलावा उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा था मुआवजा देंगे, वो मुआवजा भी एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने दिया। इन्होंने कुछ दिया नहीं। और उसके ऊपर जो पीक का इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, अरे किशोर तिवारी जी, क्या हुआ आपको? जब आपके बीच में धनंजय जी ने बोलना शुरू कर दिया था तो आप तो ना जाने क्या क्या उपमाएं देने लगे थे। किशोर तिवारी जी अभी मुझे बोलने दीजिए मेरे बड़े भाई। किशोर तिवारी जी, जब धनंजय जी ने अचानक कुछ बोला था तो आपने तो सवाल खड़े कर दिए थे। अब थोड़ा सा रुक जाइए, गलत जगह पे प्रचार के लिए जा रही है। बोलिए कृष्णा हेगड़े जी बोलिए। देखिए, इंश्योरेंस के लिए जो क्रॉप का इंश्योरेंस है, फसल का इंश्योरेंस, वो हमने दिया। जो मुफ्त का बिजली हमने दिया, 6,000 रुपया केंद्र सरकार ने दिया, 6,000 रुपया राज्य सरकार ने दिया। हर किसान परिवार को हम 12,000 रुपया दे रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? इन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, फिर मुसलमान को बहकाते हैं, फिर सोसाइटी का विभाजन करते हैं। और हम अगर मुसलमान के लिए करते, बोले आपने मुसलमान के लिए किया। अरे हमने किया क्योंकि आपने 15 साल किया ही नहीं। मदरसाओं का वेतन हमने बढ़ाया, टीचर्स का। आपने क्या किया? आपने खाली संविधान खतरे में है, संविधान धोखे में है। नहीं तो हेगड़े जी, आप लोगों पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि शरीयत में आप दखलंदाजी करते हैं, मदरसे खत्म करने वाले हैं, यूसीसी का डर दिखाया जा रहा है, सीएए एनआरसी थोप रहे हैं और इसीलिए ये पर्चे बट रहे हैं। देखिए, देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे, और हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं।
दूसरी बात ये उलेमा ऑल इंडिया मैं काउंसिल जवाब ने दे दूंगा अभी थोड़ा फतवा इनको। निकाला 17 पॉइंट का, इसके ऊपर तो बोल नहीं रहे। अरे किशोर तिवारी जी, एक अरे जमाने में अडानी आप हिंदुत्व भक्तों को- पार्टी के सदस्य अडानी थे, भक्तों को आपके रोको, थोड़ा संस्थापक मैं बाला बताता साहेब हूँ, ठाकरे जी थे। बताता हूँ सर। आप उनके जो सच विचार है वो बताता भूल हूँ। गए, बाला अडानी जी साहेब के ठाकरे जी के गुलाम, सर, आइडियोलॉजी आप बताता भूल हूँ। गए। अभी आप कांग्रेस में सोनिया सेना बन के रह गए, सोनिया सेना। तो आप सावरकर को मानते नहीं, तुम आप अडानी हिंदुत्व सेना को हो। मानते अच्छा, नहीं, ठीक है। आप सनातन को ओके मानते नहीं, ओके ओके, आप पहले राम सबका मंदिर रिएक्शन ले को लूंगा, एक मानते मिनट एक नहीं। मिनट। हाँ, ये आपने अपनी बात रखी, लेकिन प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, आपने हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और खुलकर आप अपने विचारों को व्यक्त भी करते हैं, लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से, और इसके साथ ही जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, और इसमें मुसलमानों से कहा जा रहा है कि शरीयत के खिलाफ दखल देने वाले इन लोगों पर वोट मत दीजिए, और ऐसे अलग अलग जगह पर्चे बंटवाए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा एनजीओ से कांटेक्ट करके बैठकें भी हो रही हैं। तो चुनावों में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या आप इसे सही मानते हैं? मतलब हिमांशु जी, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी मुस्लिम सभाओं के अंदर और इस तरह के सम्मेलन के अंदर हम ये कहें कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए, योगी जी को वोट दीजिए। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जो 2000 मदरसों को बंद किया गया था यूपी सरकार द्वारा, वो अवैध था, उसको बहाल किया गया। यहाँ पर जो अमेंडमेंट लेके आए वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके अंदर साफ तौर पे एक क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है 3 महीने के अंदर अगर कोई साबित नहीं कर पाया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो सरकार के हाथों चले जाएगी और चैलेंज भी नहीं किया जाएगा किसी निचली अदालत में, किसी बड़ी अदालत में कभी वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है? चलिए, मैं आपका ये सुझाव मानकर ये जो मुस्लिम मंच है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। और अभी हमारे धनंजय गिरी ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई इससे देश कमजोर हो रहा है। तो आप गिरी जी मुझे ये बताइए ना, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये कांग्रेस पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देगी, इससे देश बहुत सुरक्षित हो रहा है, अच्छा, बहुत सशक्त हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम उल्टी गंगा बहने की उस लोगों से काम ना करें, आह्वान करें? ऐसा नहीं होगा हिमांशु जी। बीजेपी ने इन 10 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। आरएसएस ने 99 साल तक मुसलमानों की जड़ें खोखले करने का काम किया है, और हम ये बड़ी सभाओं में ओपनली कहेंगे। हमने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़े आदर से उनको बताना चाहूंगा और किशोर तिवारी जी को भी बताना चाहूंगा कि हमने एज अ विकल्प, एज अ ऑप्शन 2014 में मोदी जी को चुनकर लाए, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंस का वादा किया, लेकिन वो फेल हो गए। अच्छा। उन्होंने अभी के कैंपेन के अंदर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मैं विवेक, प्रोफेसर विवेक जी बस 1 मिनट और दीजिएगा, विवेक जी 1 मिनट और दीजिएगा, क्योंकि धनंजय जी रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। प्लीज सेकेंड और बोलिए, ले लीजिए। धन्यवाद। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता और किशोर तिवारी जी को मैं कहना चाहूंगा, 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड मुस्लिम्स को देने के लिए 25 साल पहले कहा था। हर सरकार ने इसको टाला है हिमांशु जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए रहमान साहब, प्रोफेसर रहमान, मेरे को एक बात बताइएगा। अभी किशोर तिवारी जी ने साफ कह दिया कि हम किसी की शर्तें नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, क्लियर कह दिया उन्होंने। अब बताइए, अब भी पर्चे बटेंगे क्या? हम